नमस्कार, मेरे नाम है अर्पित शुक्ला। क्या वजह है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इतना अधिक विरोध हो रहा है? क्या वजह है कि मीडिया भी 2 फाड़ों में बँटा हुआ है? एक पक्ष शंकराचार्य का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। वहीं संत समाज में भी 2 फाड़ बँटे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियाँ, सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के सीधा विरोध प्रकट कर रहे हैं और उनके शंकराचार्य होने तक पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष खुल करके समर्थन में आ रहा है और कह रहा है कि सनातन धर्म का ऐसा अपमान तो कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों के समय में चाहे मुगलों के समय में शाही स्नान से शंकराचार्य को कभी नहीं रोका गया और वो काम उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने करके दिखा दिया है। पूरे ही घटनाक्रम को हम विस्तार से आपको बताएंगे और इस वीडियो को आप एंड तक देखना तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्यों ये विवाद शुरू हुआ और अब क्या घमासान मचा हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या-क्या घटनाएं भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम नोज पर प्रातःकाल अपने भक्तों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। लगभग 100 मीटर की दूरी गंगा जो संगम नोज है गंगा स्नान के लिए वहां पर बची हुई थी। इसी दौरान वहां के प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पालकी से उतर जाइए और पैदल स्नान करने के लिए जाइए, लेकिन वहां पर भक्त नाराज हो जाते हैं और उन कहते हैं कि ये शंकराचार्य का अपमान है। शंकराचार्य को पूरा अधिकार है और प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि वह स्वयं पालकी से जाकर के स्नान और पेशवाई स्नान कर पाए, लेकिन प्रशासन इस बात से मना कर देता है। विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और शंकराचार्य के जो भक्त हैं और पुलिस प्रशासन के बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसके बाद में शंकराचार्य को वापस उनके आश्रम पर छोड़ दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। अब इस बात पर घमासान मच जाता है और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठ जाते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता है तब तक वो इसी हालत में बैठे रहेंगे। इसके बाद में दिन भर बयानबाजी होती है, कई मीडिया के लोग भी आते हैं और अब की स्थिति हम बात करें तो अखिलेश यादव ने डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय भी स्वयं पहुंच जाते हैं। उन्होंने भी वहां पर पूर्ण रूप से खुलकर के समर्थन शंकराचार्य आपको जो आज इन सरकार ने ये यहाँ पर स्नान करने से रोका, ये केवल आपको नहीं रोका, ये सनातनियों को रोका। हिंदू देश के सनातनियों का अपमान और जो हमारे ब्रह्म समाज के लोगों को चुटिया पकड़कर जो खींचा गया, वो केवल उनका अपमान नहीं है, वो ये समाज का अपमान, ये गेरुआ वस्त्र का अपमान है, ये सन्यासियों का अपमान है, सनातनियों का अपमान है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग। हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आप जानते हैं हम लोगों के ऊपर आप जो समाज के साथ खड़े हुए, सनातन की रक्षा करने के लिए खड़े हुए के रूप में दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन उनको नोटिस ही तलब कर देता है। जी हाँ, रात्रि के दौरान उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। इस बात का प्रमाण आप 24 घंटे के अंदर में दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जब नोटिस सामने आता है तो और विवाद की स्थिति है वो फैल जाती है। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे।
महाराज जी कल आपके अलावा और भी कोई फिलहाल ये जो घटनाक्रम है लगातार जारी है। अब सबसे पहले हम बात करें कि स्वामी अवधूतानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा उनको दंडी स्वामी नियुक्त किया गया था और यह भी मान करके चल रहे थे कि वही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि उन्होंने खुल कर के यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन यह सर्वविदित था, वो ही उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और उनको लगातार कह सकते हैं जो समर्थन भी प्राप्त था। और उनके निधन के बाद में उनको स्वरूपानंद सरस्वती की स्थान पर उनको ज्योतिष पीठ का जो शंकराचार्य है वो मान लिया गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनको पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त नहीं था। इस बात को लेकर के कई लोगों के अलग अपने अपने तर्क हैं, दावे हैं, लेकिन फिलहाल के समय में जो ज्योतिष पीठ की गद्दी है उस पर अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही विराजमान है और ऑफिशियल रूप से भी उनको ही शंकराचार्य माना जाता है। लेकिन इस बात को लेकर के भी अभी कोर्ट केस इत्यादि भी चल रहे हैं, तो कोर्ट का निर्णय भी इसमें देखने वाला होगा। लेकिन जब यही बात अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि क्या एक प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा, राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता है कि शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य कौन होगा यह तय सिर्फ शंकराचार्य ही करेंगे। और उन्होंने कहा धर्म के मामले में बिल्कुल भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल ये जो पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़े के रूप में बना हुआ है। एक तरफ योगी सरकार और उनका प्रशासन है, वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां, यहाँ तक कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण भी उनके समर्थन में आ जाते हैं और बयान जारी करते हैं कि हम नैतिक आधार पर उनका समर्थन करते हैं। हालांकि हमारे वैचारिक मतभेद हैं, वर्ण व्यवस्था को हम नहीं मानते हैं, इसके बावजूद भी हम नैतिक आधार पर समर्थन करते हैं कि शंकराचार्य जी के साथ में गलत हुआ है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नजर बनी हुई है और जो भी घटनाक्रम आएंगे उनको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लें हमारे इस खास चैनल को। धन्यवाद।